সবে একা সারু শ্লোকের অর্থ জানে, সুলভ অনুরূপ পদ করায় আস্বাদনী। রূপ গোসাই প্রভুর জানিয়া অভিপ্রায়, সেই অর্থে শ্লোক করিলা ভাই। তালপট্টে শ্লোক দেখি চালেতে রাখিলাম, তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলাম। সমুদ্র স্নান করিবারে রূপ গোসাই গেলা, হেন কালে প্রভু আইলা তাহারে মিলিতে। চালে শ্লোক দেখি প্রভু লাগিলা পড়িতে, শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রমাবিষ্ট হইলা। হেন কালে রূপ গোসাই স্নান করি আইলা। समझ में आया? ये पुरी में जो रथ होता है, तो रथ का सावन में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करता है, और नृत्य करते करते एक श्लोक बोलता है, और उस श्लोक का अर्थ किसी का पता नहीं चलता है। तो एक साल में रूप गोस्वामी गया, और महाप्रभु जो श्लोक बोलते हैं रूप गोस्वामी वो सुन करके उसका अर्थ अनुरूप दूसरा एक श्लोक लिख करके अपना घर का चाल में रख दिया, और समुद्र नहाने के लिए चल गया। महाप्रभु जब गया और उसका घर भी देखा, और वो पेपर हाथ में आ गया, वो श्लोक पढ़ा, बड़ा आनंद आया। क्या श्लोक था? प्रिय सोहम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, तथाहं सराधा तदोमुखो भयो संगम सुखम। तथा पश्यन् किलान् मधुर मुरली पंचजुषी, मन में कालिंदी पुलिन विनाय स्पृहयति। जब कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन हुआ था, तब राधा और कृष्ण वृंदावन में भी मिलन होता है। पहले वृंदावन में तो मिलन होता है, और जब कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ तो उस समय बहुत आदमी है, और हाथी घोड़े बाजना नाचना ये सब बहुत है, सैन्य सामंत है, हुल्ला हुल्ली है। तो इसलिए अच्छा नहीं लगा। वृंदावन निर्जन बोलते हैं। तो शतकोटि गोपी लेकर जो लीला हुआ वो निर्जन हुआ, और यहाँ तो शतकोटि नहीं हुआ, तो ये निर्जन नहीं है। बोले क्यों भाई?
কুরুক্ষেত্র সব হাতি ঘোড়া সৈন্য সামন্ত যুদ্ধের আয়োজন। सजातीय शीघ्र आश्रय, एक भावापन्न आदमी हजार हो तो वो निर्जन होता है, और दूसरे मत वाला मिलता नहीं, 3 आदमी हो तो निर्जन नहीं होगा, चिल्ला चिल्ली करेगा, मारपीट करेगा, पुलिस बुलाएगा। और 1000 आदमी रहे लेकिन एक भाव था, तो जो 7 कोटि गोपी था वो सब एक ही भाव है, कृष्ण को आनंद है, सबका एक इच्छा है, इसलिए वो हो गया निर्जन। कोई किसी का साथ लड़ाई करने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पांडव है, कौरव है, दूसरे सपक्ष विपक्ष हर प्रकार है, इसलिए निर्जन नहीं हुआ। और दूसरे है अपना मन का बात खुल के बोल नहीं सकेगा। क्यों? यहाँ ज्यादा पुरुष अभिमानी है। वृंदावन में कृष्ण का सब अपना ईश्वर मान लेता है, मेरा मानता है। यहाँ सब कृष्ण को मानता नहीं, कृष्ण को मारने के लिए कुछ आदमी यहाँ है, तो इसलिए ये जाएगा अच्छा नहीं है, परिवेश अच्छा नहीं है। तो जहाँ परिवेश अच्छा नहीं है वहाँ मन लगेगा नहीं, आनंद आएगा नहीं, परिवेश अच्छा होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं जो पियो स्वयं कृष्ण, मैं और आप दोनों यहाँ हैं, राधा जी बोल रहे हैं। और ये लेकिन हमारा साथ गोपियों आया, ब्रजवासी भी है, लेकिन स्थान है कुरुक्षेत्र। यहाँ संगम में सुख नहीं हो रहा है, आपके साथ मिलकर के हमारा आनंद नहीं आ रहा है। दूसरी बात है, आपका हाथ में वो असल चीज तो नहीं है। हाँ, बोले बंशी बाजाद भयो है ना, गाना है। तो बंशी नहीं है आपका हाथ में, तो कैसा होगा? बोले बंशी कहाँ बजता है? बोले एखनो से वृंदावने बांशी बाजे रे, बांशी सुरे ताले ताले मोर नाचे रे, एखनो से वृंदावनी बांशी बाजे रे। बोले अभी तक वृंदावन में बांशी बाजता है, और बांशी का ताल ताल से मोर भी नाचता है। एखनो से राधा रानी कृष्ण प्रेमे पागलिनी, अष्ट सखीर शिरोमणि नाना साजे रे, एखनो से वृंदावनी बांशी बाजे रे। तो पंचम जुसे मुरली मधुर ध्वनि यहाँ नहीं है, तब यहाँ कैसे आनंद होगा? इसलिए हमारा इच्छा कर रहा है, राधा जी बोल रहा है कृष्ण को, जो हमारा इच्छा हो रहा है, जो कदम्ब
कालिंदी पुलिंदी। कालिंदी मतलब यमुना, यमुना तीर में, यमुना तीरे धीर समीरे बसती बनी वनमाली, पीन पयोधर परिसर मर्द चंचल कर जुगशाली। तो ये यमुना पुलिन में कदम कानन में स्पियोती, हमारा इच्छा है, मन में सही हो रहा है, आप चलो हमारा साथ। और वृंदावन में और यमुनापुरी में कदम कानन में फिर लीला चालू हो जाए तो कृष्ण हंसने लगे, बोलो होगा होगा, और कुछ असुर बाकी है मारने का, ये असुर मार के असुर खत्म करके तब जाओ। तो ये श्लोक लिखा है रूप गोस्वामी, और ये श्लोक पढ़ के महापुर हृदय में बड़ा आनंद आया। बोले तो हमारा मन का भाव कैसे जान गया। है न काले प्रभु आइला तारे मिलिते, चाले श्लोक देखी प्रभु लागिला पढ़िते, श्लोक पढ़ी प्रभु सुखे प्रमाविष्ट होइला। हेन काले रूप गोस्वामी स्नान करिया आइला, प्रभु देखी दंडवत प्रांगणे पड़िला, प्रभु तारे चापर मारी कहिते लागिला। रूप गोस्वामी आ गया, प्रभु जी का प्रणाम किया, प्रभु जी दिया एक चापर। अरे गुड़ो मोर हृदय तुमी जानिला केमने, एत कही रूपे कहिला डीरो आलिंगनी। बोलो श्री रूप गोस्वामी की जय। भाई ये तो एक बात है, जो महाप्रभु का मन का बात जान करके प्रसार करे तो महाप्रभु उसको आलिंगन करेगा। हाँ, इसमें क्या है शिक्षा। महाप्रभु क्या चाहता है, क्या करने के लिए आया था इस जगत में, वो जान करके और वही बात जो प्रचार करेगा वही महाप्रभु का कृपा का फल। इसलिए हर भक्त लोग का, विशेष करके गौहरी का जो भक्त लोग है वो लोग का दो चीज में मन देना चाहिए। एक है आचार, दूसरे है प्रचार। आचार करें के हो ना करे प्रचार, प्रचार करें के हो ना करे आचार। कोई बहुत प्रचार करने का रुचि है, आचार में रुचि नहीं है, उसका आचार में रुचि है तो प्रचार में रुचि नहीं है। आचार्य किसका कहा जाएगा, आचार प्रचार तुम्ही करो नामे दुई कार्य, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगतेर आर्य। जो आचार करेगा और प्रचार करेगा वही आचार्य नाम में अभिज्ञ होता है। रूप गोस्वामी ने महाप्रभु का मन का भाव जो श्लोक लिखा है, लिखने का कारण तो प्रचार शुरू हो गया। इतना दिन तक कोई महाप्रभु ये श्लोक बोल के क्यों नाचता है, सब लोग समझा करता है ये एक नाटक का श्लोक क्यों बोलता है महाप्रभु, सब इसे ही सोचते हैं, लेकिन इसका भाव कोई नहीं जानता। ये तो भाव जब प्रचार कर दिया चारी ओर तो ही प्रचार हो जाएगा। সেই श्लोक लैया प्रभु स्वरूपे देखाइला, स्वरूपे परीक्षा लागी ताहारे पूछिला, मोर अंतर वार्ता रूप जानिल केमने, स्वरूप कहे जानी कृपा करियाछ आपने। महाप्रभु का मन का बात सर्वस्व जानता है, लेकिन
महापुरुष स्वरूप को पूछ रहे है रूप कैसा जाना है, तुम तो जानता है, ठीक है, रूप कैसे जान लिया? तो साधु गोस्वामी बोलता है प्रभु जी आपका कृपा से वो जाना है, इससे प्रमाण है आप उसको आप उसको कृपा किया है। तो इसलिए वही तत्व ज्ञान जान सकता है जिसको भगवान को कृपा, लेकिन चेष्टा करने से तब कृपा करेगा, कृपा ऐसा कर देगा। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धि जगं त्वं जेन मामो जानती। तेषां सतत युक्तानां और समय के लिए जो हमारा जानने के लिए पाने के लिए चेष्टा करे तो उसको हम वो देना देंगे, वो बुद्धि उसको हम देंगे। तो यहाँ जब महाप्रभु पूछा रूप कैसा जान लिया, तो स्वरूप में बोला आपने कृपा किया। कृष्ण यदि कृपा करें उन्हों भाग्यवान, हाँ दुर्भागा को कृपा नहीं होता है, भाग्यवान को कृपा होता है। तो भाग्य थोड़ा तो बनाना चाहिए। बोले भाग्य कैसा उत्पत्ति होता है? बोले वैष्णव सेवा से भाग्य जल्दी उत्पत्ति होता है। वैष्णव सेवा जितना ज्यादा कर सके तो उतना उसका भाग्य जल्दी जल्दी अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम हो जाता है। और वैष्णव सेवा का कारण नाम में रुचि हो जाता है। वैष्णव सेवन ना करे जिजन दिखाई जमन। तो अन्यथा ये अर्थ कारो नहीं है ज्ञान तुम्ही पूर्वे कृपा कइला करी अनुमान। तो सर्व गोस्वामी बोल रहा है ऐसा ही हम अनुमान करते हैं, आप पहले इसका कृपा किया और आपका कृपा से आपका मन का भाव है पाकर सकते। प्रभु कहे इहो आमार प्रयागे मिलिल যোগ্য পাত্র জানি মোর কৃপা তো হইল গৌর প্রেমানন্দে। यहाँ पूरा चैतन्य चरितामृत में यही तो क्लियर नहीं है, ये एक बड़ा क्लियर है। कृपा तो होता है योग्य पात्र जानी, कृपा ऐसा ही होता नहीं और ऐसा हुआ भी नहीं। जब हम जान गया ये कृपा करने का पात्र है, जब पात्र तब इसको प्रति हमारा कृपा। महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित बुद्धि स्वयं भगवान लोग, इसलिए हम लोग का योग्य पात्र होने का चेष्टा करना चाहिए। कृपा तो आपसे आ जाएगा। तो महाप्रभु बोल दिया योग्य पात्र जानी मोर कृपा हो लो। जब देखो में पात्र अच्छा है, योग्य है, ये इसको कृपा कर दिया। तबे शक्ति संचारिणु हमी कोइलू उपदेश। जब योग्य पात्र देखा तब हम इसके अंदर शक्ति संचार कर दिया। तुमियो कहियो यारे अशेष विशेष, हम तो कृपा किया है जितना किया, तो बाकी तुम कर दो, सपोर्ट तुम कर दो।
करो चेक कर रहा है, चेक। कहे जाते यही सुलभ দেখিলু তুমি করিয়াছ কৃপা तब ही जानिलू। जब ये सुलभ हमने देखा तब से हम जान लिया ये आपका कृपा से हो रहा है। आपको कृपा छोड़ के इतना सुंदर भाव से कोई वर्णन नहीं कर सकता। फलेन फलाकारण मनुनियते जेन कारण तेन कार्य। फलेर द्वाराई फलेर कारण अनुमित হয়। चातुर्मास्य रही गौड़े वैष्णव चलिला रूप गोस्वामी महाप्रभुर चरणे रहिला। चातुर्मास होने का बाद बंगाल का भक्त जितना गया था सब वापस आया, रूप गोस्वामी रह गया चरण में। 4 महीना तो था, उसका बाद भी है। 4 महीना था तो बहुत भक्त है, उस समय बातचीत ज्यादा नहीं हुआ। सब जब चल गया तब खेल शुरू होगा। एक दिन रूप करेन नाटक लिखन आचंबित महाप्रभु हईल आगमन। महान गोस्वामी बैठ करके तो नाटक लिखना शुरू कर दिया और महाप्रभु आ गया। खम्भा में उठी दंडवत कइला, दुहे आलिंगिया प्रभु आसने बसिला। क्या पुथी लिखो बोली एक पत्र मिला, अक्षर देखिया प्रभु मने सुखी होइला। क्या लिख रहा है ये बोल करके एक पेपर ले लिया, उसमें तो ताल कर, लेकिन अक्षर बड़ा सुंदर है उसका। दुर्गोशंकर लिखा छापा अक्षर का मतलब, वो देख करके महाप्रभु बड़ा संतुष्ट हो। भगवान को बोलता है सुंदर, श्याम सुंदर, गौर सुंदर। तो जो सुंदर है ना वो सुंदर सुंदर चीज उसको अच्छा लगता है। तो ये सुंदर करके लिखा, उसको अच्छा लगा। सिरुपेर अक्षर जेन मुख तार पाती, প্রীত হইয়া করেন প্রভু অক্ষরের স্তুতি। एक तो देखने का सुंदर है, दूसरे प्रेम में भरा है, क्या करेगा भगवान तो रह नहीं पाएगा। भगवान भी कंट्रोल में आ जाता है। সেই পত্রে প্রভু এক সুলভ দেখিলা, পড়িতে সুলভ প্রেমে अभिष्ट होइला। एक श्लोक देखा और पढ़ के आविष्ट हो गया। श्लोक बड़ा सुंदर है। क्या श्लोक है? कुंडे तांडविनी रतिं बीतनुते तुंडा बलि लब्धाये, कर्ण कोड़ो कदम्बिनी घटयते कर्णाबुदेभ्य स्पृहम्, चेत प्रांगण संगिनी विजयते शर्मेन्द्रियानं कृतिं, नो जाने जोनिता यद्भूत अमृतै कृष्णेति वर्णोदय। कृष्ण 2 अक्षर,
तो क्या बोल रहा है? কৃষ্ণ এই দুটি বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানি না। कृष्ण ये दो अक्षर कितना अमृत इसका साथ है, ऐसा इसका अमृत में प्रकट हुआ कुछ पता नहीं। देखो যখন নটির ন্যায় তাহা কুণ্ডি कुंडे अर्थात मुखी नृत्य करे, जब नाचना लगता है তখন বহু কুণ্ড অর্থাৎ মুখ পাইবার জন্য রতি বিস্তার आसक्ति बल। जब नाम करते करते किसी का नाम का रस आस्वादन शुरू हो जाए तो उसको एक मुख से होता दे। सहस्रवदन परम सुखी हरि हरि बोली गायो। सहस्रन हाँ 1000 मुख से परम सुखी हरि हरि बोल। যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে अंकुरित হয় তখন अर्बुद कर्णेर जन्य स्त्रिया है। जब मुंह में होता है तो कोटि मुख जाता है, और जब कर्ण में वो साउंड प्रवेश करता है बोले 2 कर्ण से कितना सुन, एक अर्बुद कम से कम कर्ण तो होना चाहिए। যখন चित्त प्रांगणे संगिनी रूपे उदित है, जब चित्र में आ जाता है तो हर इंद्रियों का काम बंद हो जाता है। मूर्छित हईल मन प्रलयेर आगमन भादे सब देह जड़। एक कीर्तन लिखा है भक्तिनाथ ठाकुर, कृष्ण नाम घरे कत কার্ণারান্দ পত দিয়া হৃদয় মাঝে প্রবেশিয়া হরিষায় সুধা অনুভব। চোখকে ধরা দেহ ধর্ম পুলকিত सब चर्म विवर्ण होइल कलेवर। क्या हो रहा है? नाम यहाँ से घुसा और भीतर में जाकर हल्ला मचाना शुरू कर। मूर्छित हईल मन प्रलयर आगमन भावी सब देह जल मूर्छा हो जा रहा है। तो यहाँ बोल रहा है एक करने से क्या होगा? और जब चित्त में घुस जाए सब चित्रों का सब इंद्रियों का काम स्टॉप कर देता, बंद कर देता है, मतलब मूर्छा हो जाता है। तो ये श्लोक रूप गोस्वामी ने बात यह है नाम का महिमा, नाम का माधुर्य। कौन सा नाटक लगा? नाटक का नाम विदाग्ध माधवी। तो व्यासदेव ने बहुत नाम का महिमा लिखा है, दूसरे दूसरे मणि ऋषि लिखा है, गार्ग ऋषि लिखा है, और बड़ा जैसा हमारा वाल्मीकि और दूसरे दूसरे सब लिखा है। लेकिन भाई इतना करोड़ करोड़ कान कोई मांगा नहीं। 10,000 काम बना था तुम्हारा कुछ कान मांगा, कुछ मांगा है, लेकिन यहाँ कर्ण करोड़ों कदम भी नहीं। हाँ घोटा रहते काटने बुढ़ा स्वहन मैंने सबसे ऊपर चल गया ये सबसे ऊपर। हाँ तो महाप्रभु का बड़ा आनंद आ गया भाई।
সুলভ শুনি হরিদাস হইলা উল্লাসী, নাচিতে লাগিলা সুলোকের অর্থ প্রকাশী। हरिदास ठाकुर बड़ा आनंद हुआ और नाचने लग गया। कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेर महिमा वही से कहा नहीं सुनी। बोले मैंने तो नामेर महिमा जितना किताब सुनता है पढ़ता है साधु लोग का पास जाता है, ऐसा महिमा कोई वर्णन नहीं किया, सुनानी को भी। तबे महाप्रभु दोहे करी आलिंगन, मध्याह्न करिते समुद्रे करिला आगमन। दोनों को आलिंगन करके कृपा करके महाप्रभु अपना काम में चल गया। आर दिन महाप्रभु देखी जगन्नाथ सार्वभौम रामानंद सर्वादि साध, सবে मिली चली आइला सिरूपे मिलिते, पथे तार गुण सवारे लागी कहिते। के तारे जानिते पारे যদি না জানায়। अरे स्वयं भगवान गोस्वामी को प्रचार कर रहा है, भक्त वत्सल भगवान बोले चलो रूप का महिमा सुनो। দুই শ্লোক কহি প্রভু হইল মহাসুর, নিজ ভক্তের গুণ কয়ে হইয়া पंचमुख। दो श्लोक, एक जो रथ का सुनाए और ये नाम का नाम। दो श्लोक सार्वभौम को सुनाया, राय रामानंद का सुनाया। ये सब बड़ा बड़ा पंडित और रसिक भक्त है ना, ये लोग का सुनाया। सार्वभौम रामानंदे परीक्षा करिते, सिरूपेर गुण द्वारे लागिला करिते। ईश्वर स्वभाव भक्तेर नालय अपराध, अल्प सेवा बहु माने आत्म पर्यंत प्रसाद। भक्त को थोड़ा से सेवा करे तो भगवान चिंता करते ही इतना किया हमारा लिए, हम क्या करेगा। चिंता में बड़ा चिंता में पड़ जाता है। एक चावल सुदमा विप्र, एक दिन हमने घर में कुछ नहीं था, क्या ठाकुर को खिलाएगा। लक्ष्मी नारायण है था घर में, तो एक चावल मिला और वही चावल लेकर लक्ष्मी नारायण को दिया और बोला नारायण तुम आधा खाना, लक्ष्मी तुम आधा खाना। तो लक्ष्मी नारायण आधा आधा खाना। तो क्या हुआ, जब सुदमा विप्र आया द्वारका में, तब रुक्मिणी देवी को पूछ रहे है आधा साल खाया था पता है क्या देगा। बोला हम तो जो देगा उसको औरत को देगा, तुम उनको दो हम उसको औरत को देगा। तो क्या दिया था, चिर यौवना, रुक्मिणी भी दिया था। और सुंदरी यौवना होने से उसको तो रहने का जायगा भी अच्छा होना चाहिए, तो वो स्थान तैयार कर दिया था भगवान। दोनों मिलकर के दो काम कर दिया। तो भक्त कुछ करता है। यहाँ जो श्लोक लिखा है ये भगवान का आनंद बढ़ती है। भक्त संगे प्रभु आइला देखी दुई जन, दंडवत होइया कहिल चरण वंदन। देखा सब भक्त लेकर प्रभु आ गया। दोनों तो हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी सबको प्रणाम किया, दंडवत किया। भक्त संगे कहिला प्रभु तुम्हारे मिलन, पिंडाते बसिला प्रभु लइया भक्तगण। सब भक्त लेकर पिंडा ऊपर बैठ गया। रूप हरिदास दोये बसिला पिंडा तले,
दोनों नीच में वही था। हाथ में लेके लोग मांगे। সবার আগে না উঠিলা পিঞ্জার উপরে ये भक्त का दैन है। पूर्व श्लोक पढ़ रूप प्रभु आज्ञा कहिला लज्जात न पड़े रूप मोर धरिला। अरे श्लोक पढ़ के सुना हो जो श्लोक हमको सुनाए। और उनको सिंह देखा इतना बड़ा बड़ा पंडित और भक्त आया भाई वो लाज लगा और चुपचाप স্বরূপ গোসাই তবে সেই শ্লোক করিল শুনি মহাপ্রভুর চিত্তে চমৎকার হইল। सर्वम भट्टाचार्य सुरदान दोनों ही है। सब किया लेकिन श्लोक स्वरूप पर कौन सा श्लोक पढ़ा जो रथाज का श्लोक याद है। यह स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित कृष्ण রায় ভট্টাচার্য বলে তোমার প্রসাদ বিনে তোমার হৃদয় এই জানিবে কেমনি। ঈশ্বরের কৃপালে হয়তো যাহারে সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে। অনুমান প্রমাণ নয় ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞানে কৃপা বিনা ঈশ্বর তত্ত্ব কেউ নাই জানে। ईश्वरे कृपालेश है तो जाए जिसका प्रति भगवान का कृपा होगा वो भगवान तक तो जान जाए। वो मूर्ख हुआ तो नहीं। और ईश्वर का कृपा ना हो तो बड़ा पंडित तो रावण भी था है? लेकिन राम को पहचान नहीं पाया। पहले क्या बोलता है वो हमी की दोराई को वो भिखारी राघव है। वो भीख मांगने वाला जंगली राघव है उसके तो हमारा क्या डर है। लेकिन जिसको कृपा हो गया था विभीषण का प्रति कृपा हो गया राम को। विभीषण पहचान नहीं आई तो भगवान। इसलिए कृपा बड़ा एक चीज है लेकिन कृपा पाने के लिए तैयार भी होना चाहिए। तो यहाँ भट्टाचार्य बोल रहा है प्रभु जी आपका कृपा है इसका प्रति इसलिए तो आपका हृदय का बात जान गया। আমাতে সঞ্চারী পূর্বে কহিলা সিদ্ধান্ত যে सब सिद्धांत ब्रह्मा नहीं पायंत। आप पूर्वे आप हमारा कृपा करके जो सब सिद्धांत बुलाया वो ब्रह्मा नहीं बोल सकता है। ताते जानी पूर्वे तुम्हार पाइया से प्रसाद कहा बिना नहीं तुम्हार हृदय अनुवाद। पूर्वे आप इसको कृपा किया है इसलिए आपका हृदय का जो भाव है ये अनुवाद कर दिया। प्रभु कहे कह रूप नाटकेर श्लोक जे श्लोक सुनिले लोकेर जाए दुख शोक। तो बोले नाटक का जो श्लोक है वो बताओ और वो श्लोक सुनने का साथ साथ लोग का दुख भी चल जाएगा शोक भी चल जाएगा। सुनाओ बार बार प्रभु तारे आज्ञा यदि दिला तबे সেই সুলভ কহিতে লাগিলা। प्रभु बार बार बोलता है बोलो बोलो तब तुमको सही बोलो। सबको सुनाता है विदग्ध माधवी प्रथम अंके 15 नंबर श्लोक। तुंडे तांडविनी रतिं वितुनुते तुंडावली लब्धाये कर्ण कोड़ कदम्बिनी घटयते कर्ण बुद्धभोस्या। केतो प्रांगण संगिनी विजायते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं
नो जाने जो नीता यद भी अमृतई कृष्ण की वर्णदई। ना जाने क्या अद्भुत एक कृष्ण दो वर्ण में। आज तो सारा विश्व में बहुत जोर से चल रहा है, इसलिए दूसरे जो है क्रांति वो लोग का मन में भुटुका नहीं आ गया, ये क्या हो रहा है, क्या पूरा विश्व सनातन धर्मी हो जाएगा और भारत का कल्चर हो जाएगा पूरा विश्व में। रशिया, अमेरिका, चाइना, में बड़ा बड़ा देश, ऑस्ट्रेलिया, सब तो नाच रहा है और यही शब्द लेकर नाच रहा है कृष्ण की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। যত ভক্ত বৃন্দ আর রামানন্দ রায় সুলক্ষ্মী সবার হইল আনন্দ বিস্ময়। बड़ा रसिक पंडित रामानंद राय अभी विस्मय हो गया, वो भी नाटक लिखता है। बोले भाई हम भी लिखता है तो हमको इतना चमत्कार नहीं लिखा। सबे बोले नाम महिमा सुनियाची अपार, एमत माधुर्य क्यों वर्ण नहीं आर। नाम महिमा तो बहुत सुने, लेकिन ऐसा चमत्कार करके वर्णना सुना नहीं। राय कहे कौन गुनते करो है न जानी, जार भीतरे यही सिद्धांतेर खनि। कौन सा किताब में तुम ये सिद्धांत खनि लगाया, किताब का क्या नाम बता। चारू कहे कृष्ण लीला नाटक करीते, ब्रज लीला पुर लीला एकत्र वर्णिते। आरंभिया छिला एवे प्रभु आज्ञा पाइया, दुई नाटक करिया विभाग करिया। तो शाहरुख गोस्वामी बोला ये पहले कृष्ण लीला वर्णन करने के लिए एक किताब पढ़ रहा, उसमें एक सब कृष्ण का जीवनी, लेकिन महाप्रभु आदेश कर दिया ब्रजो लीला अलग करना और द्वारका लीला अलग करना। तो अभी दो हो रहा है, विदग्ध माधव आर ललित माधव, दुई नाटके प्रेम रस अद्भुत सब। एक विदग्ध माधव है और दूसरा ललित, और अद्भुत रस भरा हुआ है। राय कहे नांदी सुलभ पढ़ो देखी सुनी, सिरोग सुलभ पढ़े महाप्रभु आज्ञा जानी। महाप्रभु पढ़ो इशारा कर रहा है, तब वो पढ़ने लग गया। सुधानं चंद्रिनामुखी मधुरी मन्मदो दमुनि, मधानं राधादि प्रणय घन सारै सुरभितं समस्तं संतापोद्गम विषम संसार शरणी, प्रणीतांति तृषां हरतु हरिलीला शिखरिणी।
এই হরিলীলা শিখরিণী সন্তাপ উৎপাদক বিষয় সংসার মার্গ ভ্রমণ জনিত তোমার অসৎ তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুক। হচ্ছে ये जो हरिलीला हरिलीला जो शिखरिणी क्या काम करेगा? पत्नी माने शिखर मतलब चूड़ा, मतलब जो अच्छी अच्छी हरिलीला में जो अच्छी अच्छी विभाग है, सबसे श्रेष्ठ बड़ा बड़ा चमत्कार लीला। जैसा एक किताब लिखा है ना, चमत्कार चंद्रिका, है आपका पास, तो ये सब शिखरी। अद्भुत व्यापार। तो क्या करते हैं, जो किताब जो है विषय रूप संसार में भ्रमण करने वाला जीव का पिताप क्यों होता है, दुख को क्यों पाता है, कारण क्या है? असत तृष्णा। जिसका असत तृष्णा नहीं है उसका दुख नहीं है, वो तो आनंद आनंद रहता है। लेकिन असत तृष्णा जिसका हो गया, दुख तो आ गया, लेकिन उसको संपूर्ण रूप से हरण कर लेगा, नष्ट हो जाएगा दुख। जो हरिलीला शिखरिणी श्रवण करेगा उसमें कृष्ण का चेष्टा करेगा। यही हरिलीला शिखरिणी चंद्री सुधार मधुरिमा जनित मत्तता मदन करिया থাকে। जैसा पूर्णिमा रात में ठंडी ठंडी हवा चलता है और चंद्रमा सुंदर से प्रकाश दिन जाता है, आदमी का मन में आनंद आ जाता है। ऐसा ये जो हरिलीला शिखरिणी है वो भक्त को मस्त कर देता है। उन्माद बद ऐसा ही हो जाता है। एवं श्री राधादीर प्रणय कर्पूर द्वारा विशेष सौरभ धारण करियाছে। वो जो शिखरिणी लीला है तो उसमें सौरभ भी घुसा है। मतलब सौरभ क्या है ना, राधा जी का जो प्रणय, राधा जी कृष्ण का साथ क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, ये देखने का जिसका जिसका इच्छा है वो बड़ा मजा है। निकुंजेर दारे दारी रोइब गो हरि बोलबो और मदन मोहन हेरिब गो। कौन बोला है? ये नरोत्तम ठाकुर। बोले भाई दारी होकर रहेगा। बोले कहाँ? बोले निकुंज में। बोले क्यों? बोले यार खेल तो वहाँ ही खेलता है। तो शिखरिणी लीला कहाँ चलता है? बोले चरणी न पूरतार रुनु झुनु बाजे। बोले चरण रुनु झुनु बाजता है, कहाँ बाजता है? बोले बांसुरी, उसका साथ बांसुरी भी बाजता है। बांसुरी बाजे चरण में नकुल बाजते हैं, मुंह में बांसुरी बाजता है, लीला कुंज में चल रहा है, चलो। तो ये लीला शिखरिणी है।
जहाँ राधा जी है, राधा जी नहीं होगा तो होगा नहीं। तो इसमें जिसका लालसा आ गया, तो उसका ये विदग्ध माधव का मंगलाचरण का पहला नंबर श्लोक, हाँ कमाल कर दिया। हाँ पहला नंबर श्लोक। राय कहे कहो इष्ट देवेर वर्ण, बोले ज्यादा बोलते बोले। हाँ क्या है? क्या है? अनर्पित चरिंग चिरात। क्या बोलता है? अनर्पित चरिंग चिरात, जो पहले अर्पित हुआ नहीं, ऐसा एक अमूल्य पहले दाड़ावे कबे श्यामे आमार हित कमले बामे हेले दाड़ावे कबे श्याम। हृदय में सबका एक एक कमल है, तो कृष्ण भगवान तैयार करके दिया। उसमें सिंहासन वृंदावन भी है, 84 कावड़ी भो वैष्णवे भो नमो नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, जय श्री रूप गोस्वामी की, महाप्रभु भक्त वृंद की जय, ललित माता वैष्णव। ललित माता ने क्या बनवा दिया?